दोस्तों, हम सभी ने अपने जीवन में कभी ना कभी कुछ जानकारों या विशेषज्ञों को 84 लाख योनियों का जिक्र करते तो सुना ही है। कई लोगों के अनुसार 84 लाख योनियों के बाद हमें मनुष्य जीवन मिलता है, जिसके चलते मनुष्य को अच्छे कर्म कर उसका सदुपयोग करना चाहिए। तो चलिए आज हम आपको इस 84 लाख योनियों के रहस्य के बारे में ही बताते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों, वेदों और पुराणों में कुल 84 लाख योनियों के बारे में बताया गया है। 84 लाख योनियां अर्थात सृष्टि में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतु। इन्हें दो भागों में बांटा गया है, जिनमें पहला योनिज और दूसरा अयोनिज है। इसके अतिरिक्त स्थूल रूप से प्राणियों को 3 भागों में बांटा गया है, जिनमें जलचर, थलचर और नभचर प्राणी होते हैं। पद्म पुराण के एक श्लोक में इनके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। आइए जानते हैं 84 लाख योनियों के बारे में विस्तार से। जल नव लक्षाणी, स्थावर लक्ष विंशति, कृमियो रूद संख्यक, पक्षनाम 10 लक्षण, त्रिंशल लक्षानी पशु, चतुर लक्षानी मानव अर्थात जलचर प्राणी 9 लाख, स्थावर अर्थात पेड़ पौधे 20 लाख, सरीसृप कृमि का मतलब है कीड़े मकोड़े 11 लाख, पक्षी यानी नभचर 10 लाख, स्थलीय यानी थलचर 30 लाख और शेष 4 लाख मानवीय नस्ल के। इस तरह से योनियों की कुल संख्या 84 लाख बताई गई है। पुराणों में कुल 84 लाख योनियों में मनुष्य की योनि को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। मान्यता है कि एक आत्मा का कर्मगति के अनुसार 30 लाख बार वृक्ष की योनि में जन्म होता है। इसके बाद 9 लाख बार जलचर प्राणियों के रूप में जन्म होता है, 10 लाख बार कृमि योनि में, 11 लाख बार पक्षी की योनि में, 20 लाख बार पशु की योनि में जन्म लेने के बाद अंत में कर्मानुसार गौ का शरीर प्राप्त करके आत्मा को मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। इसके बाद 4 लाख बार आत्मा मानव की योनि में ही जन्म लेती है। इसके बाद उसे पितृ या देव योनि प्राप्त होती है। ये सभी क्रम कर्मानुसार चलते हैं। जब आत्मा मनुष्य योनि में आकर नीच कर्म करने लगता है तो उसे पुनः नीचे की योनियों में जन्म मिलने लगता है, जिसे वेद पुराणों में दुर्गति कहा गया है। कठोपनिषद के अध्याय 2 के 7वें मंत्र में यमराज जी कहते हैं कि अपने अपने शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार शास्त्र, गुरु, संग, शिक्षा, व्यवसाय आदि के द्वारा सुने हुए भावों के अनुसार मरने के पश्चात कितने ही जीवात्मा दूसरा शरीर धारण करने के लिए वीर्य के साथ माता की योनि में प्रवेश कर जाते हैं। जिनके पुण्य पाप समान होते हैं वे मनुष्य का, और जिनके पुण्य कम तथा पाप अधिक होते हैं वे पशु पक्षी का शरीर धारण कर उत्पन्न होते हैं। और कितने ही जिनके पाप अत्यधिक होते हैं स्थावर भाव को प्राप्त होते हैं, अर्थात वृक्ष, लता, तृण आदि जड़ शरीर में उत्पन्न होते हैं। अंतिम इच्छाओं के अनुसार परिवर्तित जीन्स जिस जीव के जीन्स से मिल जाते हैं उसी ओर ये आकर्षित होकर वही योनि धारण कर लेते हैं। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद वह फिर मनुष्य जन्म प्राप्त करते हैं।